सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज अपन जानने वाले हैं कि डीआरटी फर्स्ट ईयर का क्या सिलेबस रहता है, कितने अपने पेपर होते हैं और कितने मार्क्स के अपने पेपर होते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। तो अपने बेसिकली 4 पेपर होते हैं। फर्स्ट होता है अपना रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी। इसके अंदर जो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी है वो कंबाइंड के अंदर एक ही सब्जेक्ट के अंदर अपने को पढ़ना होता है। आरपीएमसी ने तीनों जो सब्जेक्ट है उनको एक ही सब्जेक्ट के अंदर डाल रखा है। उसके बाद में अपना है रेडियोलॉजिकल फिजिक्स। थर्ड नंबर पे अपनी है रेडियोग्राफी जनरल एंड फोर्थ अपनी डार्क रूम। अब ये जो चारों हैं वो सारी 100 नंबर के पेपर हैं ये चारों। और इसके अलावा अपने जो क्लिनिकल इंस्ट्रूमेंट एंड स्किल लैब है ये अपना होता है प्रैक्टिकल, जिनमें 75 नंबर का प्रैक्टिकल एंड 25 नंबर होते हैं अपने वाइवा के। टोटल ये भी 100 नंबर का होता है, पर ये दो में डिवाइड होता है। 75 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा एंड 25 नंबर के आपका वाइवा होता है। इसके बाद में है सेशनल असेसमेंट पीआरएस। ये जो मार्क्स होते हैं 100, ये आपको कॉलेज वाले भेजते हैं। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट देखते हैं अपना कि सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी के अंदर कंटेंट क्या क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन की एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, पैथोलॉजी, इन ये तीनों होती क्या है। एनाटॉमी बेसिकली होती है कि ह्यूमन बॉडी पार्ट्स जो होते हैं उनकी स्ट्रक्चर कहाँ पे होती है, उनकी स्ट्रक्चर होती है, उनकी लोकेशन होती है और उनकी शेप साइजेस क्या क्या होती है, ये अपन एनाटॉमी के अंदर पढ़ते हैं। फिर अपनी आती है फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी का अपन पढ़ते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी पार्ट्स होते हैं ये फंक्शंस कैसे करते हैं, ये अपन फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। और इसके बाद में अपनी है पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी के अंदर होता है कि ह्यूमन बॉडी पार्ट के अंदर होने वाली जो डिजीज होती है वो अपन पैथोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि कंटेंट क्या है अपन को। फिर मैं आपको रिपीट करती हूँ कि अपन ये जो तीनों जो सब्जेक्ट है उनको एक ही सब्जेक्ट के अंदर लेके चलेंगे, एना को भी, फिजियो को भी एंड पैथोलॉजी को भी। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि ग्रोस रेडियोलॉजिकल सरफेस एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसका मतलब होता है कि आपकी जो ह्यूमन बॉडी की जो एनाटॉमिकल पोजीशंस होती हैं, जैसे कि लेटरल हो गई, एपी हो गई, कोरोनल हो गई, सेजाइटल, ये आपको अभी समझ में नहीं आएगी, लेकिन आगे जब अपना पूरा टॉपिक चलेगा, पूरी क्लास चलेगी, इन एक एक टॉपिक के बारे में अपनी अपनी पूरी क्लासेस होगी, उनके अंदर आपको समझ में आएगा कि एपी क्या होता है, सेजाइटल क्या होता है, कोरोनल क्या होते हैं। ये एनाटॉमिकल पोजिशंस होती है। इसके बाद है ह्यूमन स्केलेटन, बोन्स एंड जॉइंट्स। इसके अंदर अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट स्केलेटन सिस्टम के बारे में। स्केलेटन सिस्टम क्या होता है, अपना शरीर का हड्डियों का ढांचा होता है, जिसके अंदर अपन बोन्स के बारे में पढ़ेंगे, जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, इसका 20 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। इसके बाद में है फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, कि बोन्स कैसे बनती है। ग्रोथ ऑफ स्केलेटन, कि स्केलेटन का ग्रोथ कैसे होती है। फिर है सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन, टाइप्स ऑफ बोन, बोन्स के टाइप्स पढ़ेंगे, जॉइंट्स के टाइप पढ़ेंगे। फिर है थोरेसिक कंटेंट्स एंड जनरल लोकेशन ऑफ ऑर्गन्स। ठीक है, फिर है अपनी वेसल्स, एब्डोमिनल विसरा, लोकेशन ऑफ द मेजर ऑर्गन्स, मेजर ऑर्गन्स के लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे अपन, अपना टॉपिक आएगा सेल का, कि सेल की टाइप क्या होती है, सेल के बारे में अपन शॉर्ट में पढ़ेंगे। उसके बाद है कंपोजिशन एंड डेवलपमेंट, जो सेल का होता है वो कंपोजिशन, डेवलपमेंट। फिर सेल फंक्शन एंड टिश्यू, यानी ये टोटल जो होता है अपन सेल के अंदर ये छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ते हैं। इसके बाद में अपनी आती है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी ऑफ बॉडी सिस्टम। इसके अंदर अपन बॉडी सिस्टम पढ़ते हैं, जो सबसे पहले है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या आती है, अपनी मेल एंड फीमेल। अपन मेल एंड फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स है उनके बारे में पढ़ेंगे, डेवलपमेंट कैसे होता है। एंड फिर है द नेचर एंड अपीयरेंस ऑफ बैक्टीरिया, एक अपना छोटा सा टॉपिक इसके अंदर आता है बैक्टीरिया का। फिर है बेनाइन ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब यहाँ पे ट्यूमर आ गई, अब अपन इसके अंदर अपनी स्टार्ट हो गई पैथोलॉजी। अब ट्यूमर्स जो होती है वो 2 टाइप की होती है, पहली होती है बेनाइन और सेकंड होती है मैलिग्नेंट। ये भी अपना टॉपिक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना। फिर है डिस्मेंशन ऑफ मैलिग्नेंसी, प्राइमरी सेकेंडरी स्प्रेड, वही अपन स्प्रेड आती है इसके अंदर ट्यूमर के अंदर। कंपोजिशन एंड टाइप ऑफ नर्व टिश्यू, अब अपने स्टार्ट हो गया टिश्यू। तो टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, उनके अंदर एबनॉर्मलिटीज क्या होती है, ये अपन पढ़ेंगे। इसके बाद में अपना है अल्सरेशन, छाले वगैरह जो होते हैं वो, सेप्सिस, असेप्सिस, एंटीसेप्सिस, ये अपने छोटे छोटे टॉपिक है। फिर अपना है हर्ट, हर्ट के जहां हर्ट आ गया मतलब अपन यहाँ पढ़ेंगे सीवीएस सिस्टम।
कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम अपना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ है हार्ट, ब्लड वेसल्स। अब हार्ट के अंदर अपन पढ़ते हैं हार्ट की शेप एंड साइज, लोकेशन वगैरह पढ़ते हैं। वेसल्स क्या होती है? ब्लड का जिसके अंदर सर्कुलेशन होता है वो वेसल होती है, ठीक है। अब है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, फंक्शन, मेजर वेसल्स, सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन, प्यूरिफाई, कॉमन टर्म्स यूज फॉर डिजीज एंड कंडीशन ऑफ दिस सिस्टम, ठीक है। फिर अपना नेक्स्ट सिस्टम आ गया रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में अपन पढ़ते हैं, और फिर नेजल पासेज, नेजल साइनस, फेरिंग्स, नेचर ऑफ फंक्शन, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम अपना टोटल यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट अपना जो सिस्टम है वो है लिम्फेटिक सिस्टम। ये सारे अपने कुछ सिस्टम आगे भी आएंगे, जैसे यहाँ पे अपना स्केलेटन आ गया, फिर अपना आया जैसे कि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम आ गया, फिर अपना आ गया लिम्फेटिक सिस्टम। ऐसे अपने आगे भी सिस्टम आएंगे। तो अगर आपको पढ़ना है सिस्टमेटिक ढंग से तो सारे सिस्टम को आप अलग अलग तरीके से पढ़ सकते हैं, अलग अलग तरीके से सारे नोट्स बना सकते हैं। अपनी क्लासेस में भी अपन सारे सिस्टम को अलग अलग लेके ही चलेंगे। अब अपना लिम्फेटिक सिस्टम है लिम्फोइड टिश्यू एंड द टॉन्सिल्स के बारे में पढ़ेंगे, ये अपना अलग टॉपिक है। रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, फिर लीवर, स्प्लीन आ गया, बोन मेरो अपने हो गए, छोटे छोटे टॉपिक है। रेड एंड व्हाइट कॉर्पसेस एंड ऑफ द ब्लड, एलिमेंट्री सिस्टम। नेक्स्ट सिस्टम अपना आ गया एलिमेंट्री सिस्टम या फिर अपना डाइजेस्टिव सिस्टम, ये एक ही होता है। अब नेक्स्ट है स्लाइवरी ग्लैंड। स्लाइवरी ग्लैंड क्या होती है? मुंह की अपनी लार ग्रंथि। सलाइवरी ग्लैंड जो होती है वो 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट जो होती है पैरोटिड ग्लैंड, सेकंड अपनी होती है सबमैंडिबुलर, और थर्ड होती है सबलिंगुअल। तो इसके बारे में अपन डिटेल में अपनी क्लास के अंदर पढ़ेंगे। फिर है फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारे हो गए डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, अपन इसको पढ़ेंगे। फिर अपना नेक्स्ट आता है यहां तक अपने पढ़ लिया नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के बारे में अपन पढ़ेंगे डिटेल के अंदर, ये भी अपना एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर है मेन सब डिवीजन ऑर्गन्स ऑफ सेंस, सेंसरी ऑर्गन के बारे में अपन पढ़ेंगे। आई हो गया, ईयर हो गया, फिर सरफेस लैंडमार्क्स एंड टोपोग्राफी इन रिलेशन टू ऑर्गन ऑफ द बॉडी फॉर रेडियोग्राफी, पोजिशनिंग। पोजिशनिंग के अंदर पढ़ेंगे अपन। इन्फ्लामेशन के बारे में पढ़ेंगे, पायरेक्स, अल्सर, बैक्टीरिया, ये सारे अपने छोटे छोटे टॉपिक है। तो ये जो अपना फर्स्ट था, फर्स्ट सब्जेक्ट जो थी अपनी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी, ये तीनों जो है वो अपन कंबाइन लेके चलेंगे। अब अपनी नेक्स्ट देखते हैं कि रेडियोलॉजिकल फिजिक्स। नेक्स्ट अपनी है रेडियोलॉजिकल फिजिक्स। तो इसके ये जो फिजिक्स है, अपन जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर जो फिजिक्स अपन यूज करते हैं, बेसिकली वही फिजिक्स अपन इसके अंदर पढ़ते हैं। जैसे कि बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म हो गया, ये सभी पढ़ते हैं अपन। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, फोर्स, वर्क, एनर्जी, हीट एनर्जी, जो आप अभी 12th के अंदर पढ़ के आए होंगे, बस वही अपन को बेसिक सी फिजिक्स पढ़नी होती है इसके अंदर। मैग्नेटिज्म, क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स, मैग्नेटिक फील्ड, लाइन फोर्सेस एंड देयर मेजरमेंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसके बाद में है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक, कंडक्टर हो गए, इंसुलेटर हो गए अपने, और छोटे छोटे टॉपिक में अपनाते हैं करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ओम्स लॉ, वोल्टेज। रेक्टिफायर का जो क्वेश्चन होता है वो रेक्टिफायर इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 20 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपके डीआरटी फर्स्ट ईयर के अंदर आता है। फिर अपना है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, यूनिट ऑफ पॉइंट एंड पावर कंजप्शन, प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल एंड मूविंग आयरन टाइप ऑफ मैटर्स। फिर अपना आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ट्रांसफॉर्मर भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपका 10 नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। फिर है ट्रांसफार्मर के लॉसेस क्या होते हैं, रेटिंग, इंडक्शन मोटर्स। फिर है डायरेक्ट एंड अल्टरनेटिंग करंट्स, इम्पेडेंस, कैपेसिटेंस, थर्मोआयनिक इमिशन। ये थर्मोआयनिक इमिशन है, बहुत बार जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप उठा के देखोगे उसमें शॉर्ट के अंदर आपको बहुत बार पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद में है कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ डायोड एंड ट्रायोड, वोल्व्स एंड सेमीकंडक्टर्स। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं नॉलेज ऑफ कैथोड, एनोड, रेक्टिफायर, सॉलिड स्टेट रेक्टिफायर, सेल्फ रेक्टिफायर, नहीं रेक्टिफायर में आ गए। इसके बाद में अपना है हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन। ये हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन में अपने को पढ़ना है। ट्रांसफॉर्मर, एसटी केबल क्या होती है, एसटी केबल कैलिब्रेशन एंड मेजरमेंट यूनिट्स ऑफ एसटी, मेजरमेंट ऑफ आउटपुट ऑफ एक्सरे ट्यूब। एक्सरे ट्यूब के बारे में छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं जो वाइवा में अपने को पूछे जाते हैं प्रैक्टिकल के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद में अपन अपर्चर्स फॉर रेडियोग्राफी, रेडियोथेरेपी एंड इमेजिंग एंड इट्स रूटीन मेंटेनेंस, मेन सप्लाई, बेसिक एक्सरे सर्किट, कंट्रोल एंड स्टेबलाइजेशन इक्विपमेंट, मोटर हो गए, वेरियस एक्सपोजर टाइमर्स, कंट्रोल ऑफ स्कैटर रेडिएशन एंड फ्लोरोस्कोपी। फ्लोरोस्कोपी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा गया है। तो फ्लोरोस्कोपी का जो क्वेश्चन है वो 20 नंबर में भी आता है, तो आप फ्लोरोस्कोपी को भी ध्यान से आपको पढ़ना है अगर आपकी एग्जाम अभी आने वाली है। मोबाइल इक्विपमेंट, फोटो फ्लोरोग्राफी और मेमोग्राफी इक्विपमेंट, ये सारे जो मेमोग्राफी है वो आपकी सेकेंड ईयर जब आप पढ़ोगे उसमें भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अपनी नेक्स्ट पे चलते हैं अपन, ये है रेडियोग्राफी जनरल। रेडियोग्राफी जनरल जो होती है, मतलब इसके अंदर अपन जो पढ़ेंगे एक्सरे करते टाइम अपने जो पोजिशनिंग अपन लेते हैं वो ही बेसिकली अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। तो अपन किस किस चीज की पोजिशनिंग लगाते हैं, अपर लिम्स की, चेस्ट की, चेस्ट थोरेक्स बोन्स एंड एब्डोमन, वर्टिबल कॉलम हो गया अपना, उसके बाद में है हिप्स एंड पेल्विस, लोअर लिम और अदर, मतलब इनकी अपन पोजिशनिंग लगाते हैं एक्सरे करते टाइम। वो अपन डिटेल में अपना जो वीडियो आएगा उसके अंदर समझेंगे कि कैसे कैसे पोजीशनिंग लगाते हैं और क्या क्या पोजीशनिंग के अंदर आता है, वो अपन कंप्लीट आगे अपना जो वीडियो आएगा उसमें ही देखेंगे। अब जो छोटे छोटे टॉपिक आते हैं, डेंटल रेडियोग्राफी आ गई, मैक्रो एंड माइक्रो रेडियोग्राफी हो गई, मोबाइल एंड पोर्टेबल फॉर बेड साइड रेडियोग्राफी, ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो रेडियोग्राफी होती है वो सीनियर रेडियोग्राफी, लोकेलाइजेशन ऑफ फॉरेन बॉडी, बैटरी ऑपरेटेड यूनिट एंड मास मिनिएचर रेडियोग्राफी एंड ऑल अदर इमरजेंसी रेडियोग्राफी। ये छोटे छोटे जो टॉपिक होते हैं ये 5 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं, 10 नंबर के भी, 20 नंबर के भी। ये भी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं अपने अपन आगे कवर करेंगे। अब अपना नेक्स्ट जो है वो है डार्क रूम प्रोसीजर। डार्क रूम को बेसिकली फिल्म प्रोसेसिंग रूम भी बोलते हैं। इसको फिल्म प्रोसेसिंग रूम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर फिल्म को प्रोसेस किया जाता है। तो जो डार्क रूम होता है उसके नाम से समझिए आप, डार्क रूम जो होता है वो डार्क होता है, लाइट टाइट रूम होता है, क्योंकि जो फिल्म जो अपनी होती है वो लाइट से सेंसिटिव होती है, इसलिए इस रूम को डार्क बनाया जाता है। इसके अंदर अपन क्या क्या कंटेंट देखते हैं, अपन क्या क्या पढ़ते हैं इसके अंदर, अपन देखते हैं डार्क रूम प्रोसीजर, ठीक है, फोटोग्राफिक प्रोसेस, लाइट इमेज, इमेज प्रोड्यूस बाय रेडिएशन, लाइट सेंसिटिव मटेरियल्स एंड लेटेंट इमेज। इसके बाद अपन पढ़ते हैं फिल्म मटेरियल की, फिल्म के लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए अपने को और फिल्म किस चीज से सेंसिटिव है वो अपन देखते हैं। फिर एक्सरे फिल्म का स्टोरेज कैसे करते हैं, एक्सरे फिल्म का स्टोरेज भी तो जरूरी है, तो ये अपन डार्क रूम के अंदर पढ़ते हैं। इसके बाद में अपने आती है स्क्रीन्स, फिर कैसेट, फिर फिल्म प्रोसेसिंग एंड नेक्स्ट अपना टॉपिक है कि फिल्म रिंजिंग, वॉशिंग एंड ड्राइंग की प्रोसेस पढ़ते हैं। फिल्म प्रोसेसिंग इक्विपमेंट क्या क्या होते हैं वो अपन देखते हैं। डार्क रूम डिजाइन क्या होता है, लेआउट वगैरह होता है वो अपन इसके अंदर देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, डार्क रूम प्रोसेस हो गई। तो ये जो सारे अपन ने 4 आपकी सब्जेक्ट देखी हैं वो चारों अपन अपना जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर अपन टॉपिक वाइज लेके चलेंगे और इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो होप सो आप लाइक करेंगे एंड थैंक यू सो मच।